हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हो। वेलकम टू प्रीत टैरोट। आज के रीडिंग में मैं प्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पार्टनर, आपका लवर क्या अभी फील कर रहा है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट यू, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही साथ मैं और भी कुछ इंसाइट आपको दूंगी, लाइक वो अभी क्या फील कर रहे हैं करियर वाइज, या फिर वो मेंटली अभी कहाँ पर है। ये रीडिंग इसीलिए है ताकि आप आपके रिलेशनशिप को बेटर कर पाए, आपके पार्टनर को और अच्छी तरीके से जान पाए, समझ पाए और आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना पाए। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उस मैसेज को, उस गाइडेंस को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो रेजोनेट ना करे वो दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग ये सुनने वाले हैं तो सब कुछ आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे। तो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टू द पॉइंट मैं इस रीडिंग को रखने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो पर्सन है वो बहुत नॉलेजेबल है, और आई थिंक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे एज में बड़ा है या फिर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में। ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कोई भी बात को शुगर कोट नहीं करते हैं। इसका अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। इनके दिल में जो है वो साफ साफ ये बोल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये बहुत रूड हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। तो आई थिंक रिलेशनशिप में ये चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, दैट समटाइम्स ही और शी एक्ट्स वेरी रूडली विथ यू। ये इंसान बहुत डेडिकेटेड है रिलेशनशिप के प्रति, आपके बारे में बहुत केयर भी करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको अच्छा एडवाइस देने के लिए ये हमेशा आपके पास, आपके साथ रहेगा। आप आपके पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हो। आपका पार्टनर जो है वो आपको इंस्पायर करते हैं आपके लाइफ में, और उनका जो फीलिंग्स है आपके प्रति वो बहुत क्लियर है उनके लिए। दे रियली केयर फॉर यू टू। वो आपको हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आपका जो पर्सन है ये हमेशा ही आपको मोटिवेट और एनकरेज करते हैं। एक ही चीज जो मुझे यहाँ पर लग रही है, दैट मे बी आपके रिलेशनशिप में इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से, मुंह के ऊपर बोल देना जो बोलते हैं ना हम लोग, वैसा होने से कई बार आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अदर देन दैट आई थिंक दिस पर्सन इज रियली केयरिंग, एंड ये पर्सन हमेशा ही आपके साथ खड़ा रहेगा। किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर ऐसा भी है कि बहुत उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, सो तो वहां पर भी उन्होंने बहुत कुछ चीजों का सामना किया, और नाउ ही इज रियली नॉलेजेबल एंड उनको समझ है दुनियादारी का, यू नो। ओके, इट्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो पार्टनर है वो करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वो बहुत ही ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। काम में डूबा रहना, हर वक्त काम करना, वर्कोहॉलिक होना, ये सारी चीजें उनमें हैं। ही और शी इज रियली फोकस्ड ऑन देयर करियर राइट नाउ। वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। शायद वो जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर उन्होंने रिसेंटली जॉब चेंज किया है, या फिर वो कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। सो नेक्स्ट कार्ड भी मैं पुल करूंगी यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ वॉन्ड एनर्जी। तो डेफिनेटली योर पार्टनर इज अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स, इससे हमें एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, दैट दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ये पर्सन शुगर कोट नहीं करेगा। तो समटाइम्स आपका जो पार्टनर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं दैट आप भी उन्हें समझोगे। ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर बहुत रूड हो रहे हैं। एक चीज को अच्छे से भी बोला जा सकता है, बट हियर योर पार्टनर इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह के ऊपर बोल देंगे। तो समटाइम्स ये चीज आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, झगड़ा होता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान अच्छे से क्यों नहीं बात करता। बट माय डियर, आई थिंक योर पर्सन इज लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता या फिर आपके बारे में केयर नहीं करता। ये उनका नेचर है, यू नो। और ये इंसान आपके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज्यादा सीरियस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताता है दैट दिस पर्सन सेलिब्रेट्स यू। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ओपन है। दिस पर्सन इज अ एक्शन टेकर। तो ये सिचुएशन वाइज जो भी रिक्वायरमेंट होगा
रिलेशनशिप में वो ये इंसान करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देगा और बोलेगा कि मैं रिलेशनशिप में तो हूँ बट अभी मुझे काम है तो मुझे सिर्फ काम ही करना है। ये इंसान ऐसा नहीं है। इसके लाइफ में जितना टाइम बचता है ना काम के बाद, ये पूरा का पूरा टाइम आपके लिए ही रखता है। तो दिस पर्सन इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी वन। ये पर्सन अभी कैरियर वाइज बहुत फोकस्ड है और उनके दिमाग में ये चीज बहुत रहता है दैट अगर मैं अभी ठीक से काम नहीं करूंगा या फिर करूंगी तो लेटर ऑन आप लोगों का जो एक लाइफ होगा ना आफ्टर मैरिज, या फिर अगर आप लोग एक साथ मूव करना चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, वो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है अगर अभी उन्होंने काम नहीं किया, अभी उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया। तो ये चीज वो बहुत सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज रियली रियली फोकस्ड ऑन देयर करियर राइट नाउ। आपके साथ एक अच्छा लाइफ बिताना चाहते हैं। सो लाइफ बिताने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन होना, फाइनेंशियली सिक्योर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड पुल करूंगी। ओ माय गॉड, इट्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास है। आई थिंक यू गाइज आर अ पावर कपल। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है दैट दिस रिलेशनशिप इज अ रियली रियली पावरफुल वन। ये इंसान आपको खुद के फ्यूचर में देखता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो दिस पर्सन इज really serious about you। ये रिलेशनशिप उन लोगों के लिए बहुत मायने भी रखता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का इससे पहले बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप को ओवरकम करने में इन्हें बहुत टाइम लगा, बट जब उनके लाइफ में आप आए हो, इन्होंने लाइफ को एक नई तरीके से शुरू किया है जीना। अभी वो आपको खोना नहीं चाहते। और यहाँ पर किंग एंड क्वीन वाला एनर्जी है, यहाँ पर सोलमेट एनर्जी, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने ही अभी तक लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से गो थ्रू किए हुए हो। आप दोनों के लाइफ में ही टॉक्सिक रिलेशनशिप थे एंड देन यू गाइज मेट ईच अदर एंड नाउ यू गाइज नो दैट क्यों आगे का जो रिलेशनशिप था वो वर्कआउट नहीं किया। आपका जो पर्सन है वो बहुत ही पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के बारे में। विथ टाइम दिस पर्सन विल गिव यू ऑल दैट जो कि आपको चाहिए, जो कि आप ड्रीम देखते हो। एक इंसान क्या चाहता है, जिस पर्सन को मैं चाहती हूँ, जिस पर्सन को मैं प्यार करती हूँ या फिर प्यार करता, उसके साथ एक नॉर्मल से लाइफ हम लोग बिताए, हम लोग ट्रैवल करे, हम लोग मेमोरीज बनाए। मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल है। यहाँ पर किंग एंड क्वीन का यहाँ पर एनर्जी है। सो ये इक्वल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि एक इंसान सब कुछ कर रहा है, प्यार कर रहा है, टाइम दे रहा है और दूसरा इंसान उतना इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है। दोनों ही इंसान बहुत इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में और दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के बारे में दैट जो भी हो जाए हम लोग एक साथ रहेंगे। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। वॉन्स एनर्जी है। सो आई थिंक कि ये आपको क्लेम करेगा। अगर फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम भी आए लेटर ऑन फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर पार्टनर साइड, दिस पर्सन विल नॉट लीव यू। ये पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पिछले रिलेशनशिप की तरह ये भी ना एंड हो जाए। नो माय डियर, थिंक पॉजिटिव। अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं मेरा जो पिछला रिलेशनशिप था वो वर्कआउट नहीं किया और टॉक्सिक हो गया था आफ्टर सम टाइम, तो ये रिलेशनशिप भी शायद वैसा ही ना हो जाए। आपको ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा थॉट्स अगर आपको आए तो आपको अच्छा कुछ सोचना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी चाहिए। आप कोई भी अफर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो, यूनिवर्स को मैसेज दे सकते हो। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, सो लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करती हूँ, लास्ट टैरो कार्ड। ओके, इट्स अ मेजर आर्काना, इट्स द चैरियट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो काम के वजह से ट्रैवल कर सकते हैं और अभी वैसा ही कुछ जॉब या फिर बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ ऐसी चीज जिसमें आपका जो पार्टनर है वो नई तरीके से कुछ शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनको ट्रैवल करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस का था और डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है। अभी अगर वो कोई दूसरे स्टेट में थे, अभी वो आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सीरियस है आपके लिए और जो भी कुछ ये कर रहा है वो आप दोनों के भले के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचकर ही इंसान कर रहा है। बट आई थिंक ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये आपको और भी नजदीक लाने वाला है। तो आपको बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। मे बी दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। जिनके साथ भी रेजोनेट करे वो
इस गाइडेंस को जरूर एक्सेप्ट करें गाइस। यहाँ पर और एक चीज है दैट मे बी आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अबाउट दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यूज। इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, एज वेल एज आपका जो पार्टनर है वो भी स्ट्रेस्ड फील कर सकते। द चैरियट कार्ड और एक चीज बहुत क्लियरली बताता है दैट ये दो तरीके की थिंकिंग लाता है लाइफ में। तो आपके पार्टनर के लाइफ में अभी दो तरीके की थिंकिंग आ सकती है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं इस चीज को पहले करूं या फिर उस चीज को पहले करूं, किस चीज को उसे अभी प्रायोरिटाइज करना है। ये चीज को लेकर के वो कंफ्यूजन में रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड आपको लेकर के या फिर रिलेशनशिप को लेकर के नहीं है। I think this is about their job, this is about their career. तो इस टाइम पे आप जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको स्पेस देना ही उनको सपोर्ट करना होता है। तो अगर आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वो बात नहीं कर पा रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप उनको वो स्पेस छोड़ दीजिएगा। ओके, आपका पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिख रहे हैं बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर वर्क। तो ये एक इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तो चैरियट कार्ड यही बताता है दैट गिव दैट पर्सन अ लिटिल टाइम, लिटिल स्पेस, और वो सॉर्ट आउट कर लेगा खुद से ही। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। सूनर और लेटर सिचुएशन चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। आपका पार्टनर भी आपको एक नई तरीके से रिस्पेक्ट की नजर में देखेगा दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, यू नो। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है उनका जो करंट फीलिंग्स है काफी क्लियर है। लाइफ है गाइस, तो अप्स एंड डाउन्स तो होता रहता है, बट ये पर्सन बहुत आपको प्यार करता है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, और टाइम के साथ ये और भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी खुशियाँ आए आपके लाइफ में, और आप दोनों खुश रहे इस रिलेशनशिप में विथ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। तो चलिए अभी मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि आपका पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है। ऑरेकल कार्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल कर रही हूँ, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। देखिएगा, इस मैंने ऑलरेडी बोला ना, दिस पर्सन इज रियली रियली सीरियस अबाउट यू। मे बी इनका नेचर है कि ये उतना दिखाते नहीं है, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है गाइज। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, आई रिमेम्बर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको ना सेलिब्रेट करता है। 6 ऑफ वंस भी यहाँ पर है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये पर्सन आपको सेलिब्रेट करता है। ये ऐसा सोचता है दैट मैंने लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया है, जितना भी स्ट्रगल मैंने किया है एक ट्रू लव को पाने में, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस उन्होंने आपको पाया है। तो ये इंसान ना आपको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपको संभाल के, वो होता है ना लाइफ में संभाल के रखना। कोई अगर कीमती चीज आपके पास हो, आप उस चीज को एक्स्ट्रा केयर दोगे, तो ये इंसान है ना, वो वैसा केयर आपको देते हैं। तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करता है, बहुत सोचता है आपके बारे में दैट हाउ लकी आई एम टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। Okay, so I need some more time before I can come to you. Okay, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। योर पर्सन इज डूइंग समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम अभी लग सकता है टू कम टू यू, बट वो उनका डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन टू हैव अ लाइफ विथ यू। ये जो भी कुछ कर रहा है लाइफ में वो एक बेटर फ्यूचर के लिए है, और यू आर द सेंटर ऑफ दिस पर्सन्स यूनिवर्स। तो ये लौट के आपके पास ही आने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू एज सुन एज पॉसिबल। तो जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही मैसेज है दैट दिस पर्सन कांट वेट टू मीट यू गाइस। तो आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द मिलो। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला टाइम है ना, वो आई थिंक ट्रू लवर को ना और भी पास लेके आता है। सो आई होप कि आप लोग खुद को और खुद के रिलेशनशिप को एक नए नजरिए से देखे आफ्टर दिस।
I'm really happy for you guys. Okay, so the next card is I dream about a future with you. ये इंसान आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी लाइफ इमेजिन करता है, हमेशा ये चाहता है कि ये एक अच्छा लाइफ आपके साथ बिताए, जहाँ पर वो आपके साथ ट्रैवल कर पाए, वो आपके साथ मेमोरीज बना पाए, एक स्वीट एंड कोजी फैमिली बना पाए। तो ये इंसान फैमिली पर्सन है, ये सपने देखता है खुले आंखों से, जहाँ पर आप है वो है, एक हैप्पी लाइफ है। ओके, सो द लास्ट कार्ड इज आई फील एम्प्टी विदाउट यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ही और शी इज रियली इनटू यू। ये अगर आपसे दूर भी है तो ये आपके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि ये काम में बिजी है तो आपके बारे में भूल ही चुका है। जब भी उसको जितना भी टाइम मिलता है वो आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, और ये कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी इस पर्सन में, दैट ये चीज फ्रॉम डे 1 से आज तक जितना भी दिन हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो एज इट इज है। सो डेफिनेटली गाइज, दिस पर्सन रियली लव्स यू। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है, सुना है। आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला है कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में और रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है और उनके लाइफ में अभी क्या चल रही है। आई होप कि आप आपके पर्सन को और भी अच्छे से समझ पाए हो इस रीडिंग को सुनने के बाद। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी स्लॉट्स ओपन हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीत टैरोट, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस रीडिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप यू गाइज। मैं डेली गाइडेंस शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करती हूँ। डेली गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप ऑल कर देना, ताकि आपको हमेशा ही नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मैं फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर।